गुड मॉर्निंग लर्नर्स, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी और ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम सी के प्रोग्रामिंग बेसिक्स देखेंगे करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रोग्रामिंग के करेंगे। काफ़ी लोगों को जो वीडियो देखेंगे उन्हें ये सारी चीज़ें आती होंगी, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हम कवर करेंगे जो जनरली हम स्किप कर जाते हैं। हाँ, हम बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं पर कहीं ना कहीं बेसिक पॉइंट हम मिस कर जाते हैं। तो मैं सभी वीडियोस में ऐसे ही पॉइंट्स इंक्लूड करूँगा जो आपको प्लेसमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, आप चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, लाइक आप TCS, विप्रो, इन्फोसिस, XYZ कहीं पे भी आप जाते हैं। उसके अलावा UGC नेट गेट में भी कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो ट्रिक कर जाते हैं, जो हमें पता होते हुए भी हम स्किप कर जाते हैं क्योंकि उनकी या तो हम पढ़ते नहीं या उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम भूल चुके होते हैं। तो ऐसी चीज़ें मैं इन वीडियोस में कवर करूँगा अलॉन्ग विद जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोकन्स की बात करें तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे जो छोटा यूनिट है उसे हम बोलेंगे टोकन, और ये बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम कोड बनाते हैं, जिसके अंदर आता है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड जिनका मतलब हम कंपाइलर को पहले ही बता देते हैं। इसका मतलब है कि कंपाइलर जब भी कोई चीज़ एग्जीक्यूट करेगा तो कंपाइलर को पहले पता होगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। दिस इज कीवर्ड। दूसरा आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर जैसे हम आपको आइडेंटिफाई करना हो तो क्या करेंगे, एक ग्रुप में किसी को भी आइडेंटिफाई करना हो तो क्या करेंगे, को आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपल तरीका उसके नाम से। तो ऐसे ही किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर, XYZ किसी का भी नाम क्या होगा, वो आइडेंटिफायर होगा। इसके साथ बहुत बेसिक से कई रूल्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि एक कीवर्ड और एक आइडेंटिफायर का नाम सेम नहीं हो सकता, क्योंकि कीवर्ड का ऑलरेडी मतलब कंपाइलर को पता है, और अगर हम आइडेंटिफायर को भी ऐसा ही कोई नाम दे देंगे तो कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज। लाइक हम लेते हैं इंट और इंट, तो यहाँ पे कंपाइलर को पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा आपका कीवर्ड है। तो कंपाइलर इट विल रिजल्ट इनटू एरर देगा। उसके अलावा दूसरा रूल क्या है कि जो कीवर्ड, जो आइडेंटिफायर्स हैं, दो आइडेंटिफायर्स का भी नाम सेम नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि किसी भी आइडेंटिफायर का नाम जो शुरू होगा या तो किसी भी अल्फ़ाबेट से होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा। उसके अलावा किसी इस नाम के अंदर कोई और स्पेशल कैरेक्टर हम नहीं डालेंगे। नाम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अंडरस्कोर होगा, या तो अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट या नंबर, इसके अलावा कुछ और नहीं। चलिए, उसके बाद बात करते हैं हम कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, 5, X, Y, ठीक है। तो और जो मैंने X और Y बोला वो सिंगल कोट्स में रहेगा। यहाँ पे जैसे A लिया है हमने, ठीक है, ये A जो है ये आपका सिंगल कोट्स में रहेगा। ऐसे 75.5 ये क्या है, ये सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। फिर आता है सेकंड वेरिएबल, जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं मतलब, तो हम बेसिकली अगर इसको थोड़ा और अच्छे से बताएं तो कांस्टेंट को हमेशा एज एन वैल्यू असाइन किया जाता है वेरिएबल्स को, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेरिएबल्स है वो हमेशा कौन सी साइड होंगे, लेफ्ट साइड होंगे, और जो हमारे कांस्टेंट होंगे वो हमेशा राइट साइड होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया x = 10, तो यहाँ पे 10 जो है वो हमेशा एज एन वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा x को, ठीक है। तो वेरिएबल को, मतलब 10 जो है वो कांस्टेंट और x है वेरिएबल, तो कांस्टेंट हमेशा एज एन वैल्यू प्रोवाइड किए जाएंगे वेरिएबल्स को। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल क्या है
कि लेफ्ट साइड जहाँ पर वेरिएबल है एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और जो राइट साइड है जहाँ पर कांस्टेंट है या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, वो एक्सप्रेशन या वो फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जो वैल्यूएट होके सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो। लाइक जैसे अगर हमारी वैल्यू आ रही है x इक्वल्स टू 10,20, तो ये गलत रहेगा। ये हम अगर राइट साइड में लें x, y इक्वल्स टू 10, ये भी गलत रहेगा। या 10 इक्वल्स टू x लिखें, वो भी गलत रहेगा, क्योंकि वेरिएबल की जगह फिक्स है, वैल्यू की जगह फिक्स है। वेरिएबल हमेशा लेफ्ट में आएगा, वैल्यू हमेशा राइट में आएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे भी लिया है कि हम कोई भी फार्मूला ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया एक्स वाई जेड, कोई भी फार्मूला हो सकता है। यहाँ लिया x इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी होल मल्टीप्लाइड बाई ई एंड होल एक्सपोनेंट ऑफ f डिवाइड बाई g इंटू एच। तो इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो एक सिंगल वैल्यू आएगी, तो ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम ऑपरेटर्स पर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जो ऑपरेट करते हैं। सिंपल सी टर्म में बात करें तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ऑपरेशन परफॉर्म किस पे करते हैं? जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो बोले जाते हैं ऑपरेंड्स। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया है, ये है ऑपरेटर x प्लस y। यहाँ पे x जो है एक एडिशन का ऑपरेटर है जो एडिशन परफॉर्म करेगा। किस पर करेगा? x और y पर। तो x और y जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड्स। और जो ऑपरेशन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। चलिए, तो ऑपरेटर्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला ऑपरेटर है हमारा यूनरी, जिसके अंदर एक ऑपरेंड और एक ऑपरेटर होगा। सेकंड है हमारा बाइनरी, जिसके अंदर दो ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर होगा। थर्ड इज टर्नरी, जिसके अंदर तीन ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर रहेगा। ठीक है, चलिए ऑपरेटर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स फिर आगे पढ़ते हैं हम। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या आता है? बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर एंड एक्सपोनेंट, इसी ऑर्डर में है ये भी। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स की टर्म बात करें तो जो दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करें कि मैं इससे बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, या मैं बराबर हूँ या मैं बराबर नहीं हूँ। इस तरह का जो ऑपरेशन है दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, फिर आता है तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। ये जो है ये दो स्टेटमेंट्स को जैसे एंड और उनको ज्वाइन करना किसी भी फॉर्म में, जैसे x y के बराबर है और y z के बराबर है, इस तरीके की सिचुएशन में जब हम करना चाहते हैं या कंपेयर करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। और यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो काम करते हैं जनरली रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ। ठीक है, तीसरा है नॉट ऑपरेटर। किसी को नेगेट करना है तो वहाँ पर नॉट ऑपरेटर होगा। चलिए, फिर चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कंफ्यूजिंग भी हो जाता है जब हम हमारे प्लेसमेंट एग्ज़ाम, नेट वगैरह के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ट्रिक कर जाते हैं। हमें पता है कि ये क्या है, पर कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसके अंदर होता है डबल प्लस या डबल माइनस। इसका सिंपल सा सीधा सा मतलब है कि एक बार एक वैल्यू से आगे या पीछे होना, x प्लस 1 या x माइनस 1। इसके अंदर भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, दैट इज प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसके जब क्वेश्चन हमारे प्लेसमेंट एग्ज़ाम में या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आते हैं, यूजीसी या सीबीएसई नेट के एग्ज़ाम में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्री, इसका अगर हम स्ट्रिक्ट रहेंगे, जो हम रूल रहे हैं हम रूल्स पर स्ट्रिक्ट रहेंगे ना, तो हम गलती के चांसेस 99% कम हो जाते हैं। तो प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का उसे पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दो। कब? जब उसे यूज़ करने वाले हो। अगर मैं लिखता हूँ लाइक x इक्वल्स टू 10 और फिर मैंने लिखा a इक्वल्स टू प्लस x, तो यहाँ पे क्या होगा? a की वैल्यू प्लस x है।
अब प्लस प्लस एक्स है तो असाइनमेंट है, जब इसको यूज करेंगे तो पहले एक्स को असाइन होनी है, ये इसका यूज है, लेकिन एक्स असाइन होने से पहले वो इंक्रीमेंट होगा, दिस इज प्री इंक्रीमेंट। तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 11 आएगी, ठीक है। ऐसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है कि उसके यूज होने के बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऐसे ही अगर मैं दोबारा से एग्जांपल लेता हूं कि x इक्वल्स टू 10 और a इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू a को असाइन होने के बाद इंक्रीमेंट होगी, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 10 ही आएगी, 11 नहीं आएगी, ठीक है। दिस इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। नेक्स्ट इज कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर होता है। यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं और उन कंडीशन के साथ दो रिजल्ट भी देते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया कि y इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 1। अगर x 1 के बराबर है, x की वैल्यू 1 है तो x को प्रिंट करें, अदरवाइज y को प्रिंट करें। या एक और दूसरा एग्जांपल लिया है कि अगर x y से बड़ा है तो 0 प्रिंट करें और अगर x y से छोटा है या बराबर है तो 1 प्रिंट करें, ठीक है। ये एक अगला ऑपरेटर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज कर जाता है जब जो लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं उनको। क्या है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। और इस चीज में को ध्यान रखिएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल्स टू आता है, डबल इक्वल्स टू नहीं आता है, ठीक है। तो सिंगल इक्वल्स टू का मतलब है असाइनमेंट और डबल इक्वल्स टू का क्या मतलब है, कंपैरिजन। अगर मैं लिख रहा हूं x इक्वल्स टू y, इसका मतलब है मैंने x के अंदर y की वैल्यू डाल दी है, ठीक है। और मैं अगर लिख रहा हूं x इक्वल्स टू y तो इसका मतलब है मैं चेक कर रहा हूं क्या x की वैल्यू y के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा डिफरेंस है, बहुत बार कंफ्यूज कर जाता है, इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स में आता है हमारा एंड, जिसे हम एम्परसेंड कहते हैं, और स्टार ऑपरेटर, एस्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। और एक है तीसरा साइज ऑफ ऑपरेटर। एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ऑल्दो ये स्पेशल ऑपरेटर्स जो है ये जनरली पॉइंटर्स के केस में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको पॉइंटर्स समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पॉइंटर्स हम डिटेल में करेंगे, एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियोस पे करेंगे। तो यहाँ अभी तक के लिए, क्योंकि अभी हमें जब कोड करेंगे तो इनका यूज होना है, इसलिए पहले पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। तो एम्परसेंड का मतलब है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, कि जो भी हम जिसका भी एड्रेस को डिनोट करना चाहते हैं उसके आगे हम एम्परसेंड लगा दें, और जिसकी वैल्यू को डिनोट करना चाहते हैं उसके आगे स्टार लगा दें, ठीक है। और फिर तीसरा है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है, साइज ऑफ ऑपरेटर बताता है किसी भी वेरिएबल या किसी भी डेटा टाइप का साइज क्या है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आती है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।